जय श्री राम। धनुष टूटने के बाद राजा जनक के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र नगरी अयोध्या में राजा दशरथ के पास संदेश लेकर गए हैं कि बसहि नगर जहि लक्ष्य करि कपट नारी बरवेशु तेहि पुर कै शोभा कहत असकुचहि सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेष जी भी संकोच करते हैं कि पहुँचे दूत रामपुर पावन आहर से नगर बिलो की सुहावन कि भूप द्वार तीन खबर जनाई दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया कि करी प्रणाम तिन पाती दीनी अमुदित महीप आप उठलीनी बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे ले लिया। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई कि राम लखन उर कर बर चिट्ठी रही गए कहत न खाटी मीठी पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची हरसी सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात जानकर हर्षित हो गई कि खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं कि पिताजी ये चिट्ठी कहाँ से आई है। कि कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आहि कहु के ही देश सुनि स्नेह साने बचन बाची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो है और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी कि सुनु पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समात न गाता प्रीति पुनीत भरत कै देखी सकल सभा सुख लहु बिसेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं है। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया कि तब नृप दूत निकट बैठारे मधुर मनोहर बचन उचारे कि भैया कहो कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले।
राजा दशरथ ने कहा कि भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। कि श्यामल गौर धरे धनु भाथा, अभय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं, तुम उनको पहचानते तो हो, उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं कि जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। राजा दशरथ ने कहा भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। हे प्रिय, वचन सुनकर दूत मुस्कराए कि सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तयन, विश्व विभीषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। कि पूछन जो गुण तयन तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। कि तिन कहाँ कहिए नाथ किमि चीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। दूतों ने कहा, हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। कि शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनी लोक महाजे भट मानी, सब कै सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति को तोड़ दिया। कि सकई उठाई सरासुर मेरु, सोई ही हारि गयउ कर फेरू। जेहि कौतुक शिव शैलु उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम।